अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री। और मैं हूँ सैरिश और मैं आपको पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री, द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट यू कैन से आफ्टर मैथ्स। सो आज हम करने वाले हैं रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होते हैं, यानी कि जो आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है वो हाइड्रोजन को किस तरह से धक्का मारता है और आके उसकी जगह ले लेते हैं। देन हमने उसे अगले दिन देखा कि आपके पास जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर किस तरह से जो कोई भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है वो किस तरह से एंट्री मारता है, किस तरह उसके डबल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आज जो हमने रिएक्शन देखने हैं ना, आज हमारे थोड़े से ऑक्सीडेशन रिलेटेड हमारे क्या हैं रिएक्शंस हैं जिसमें हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं और उसके बाद हमने क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास जो एक मिनट, लेट मी पुट समथिंग हियर, कुछ चीज़ें गिर रही हैं। सो शीजा कह रही है मैंने होमवर्क सेंड कर दिया। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कह रहे हैं वेलकम बैक टू यू स्टूडेंट्स। और फिर हमने क्या आज मैं बात करी थी, हाँ ऑक्सीजन ऐड करनी है डिफरेंट रिएक्शंस में। फिर हम देखेंगे जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, साथ वाला पड़ोसी आपका क्या है और उससे अगला पड़ोसी क्या है, जो आपके सामने वाले घर में रहता है तो आप क्या उससे कहते हो। माही पूछ रही है मैम यू स्टार्ट कोर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वी नीड अ लिटिल मोर टाइम, अ लिटिल मोर प्रैक्टिस, सो इसलिए हम ऑर्गेनिक पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसके अंदर पहली हमारी है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी कि हमने कैटालिस्ट यूज करना है। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट आपके पास वो चीज होती है जो रिएक्शन को एक दूसरा रास्ता देती है। जिस तरह हम बड़े दिनों से हम देख रहे थे कि जो AlCl3 है ये क्या करता है, ये जब इसके पास कोई और हैलोजन होता है किसी और रिएजेंट के पास, ये उससे एक हैलोजन ले लेता है, बाद में ये दे भी देता है ठीक है चलो ले लो मेरा क्या, लेकिन ये क्या करता है आपके रिएक्शन को इजी बना देता है ताकि जो ये इसके साथ जो भी हैलोजन अटैच हुआ है वो दूसरे के साथ जाके रिएक्ट ना करे। ठीक है, सिंपल। तो आपके पास कैटालिस्ट का पर्पस क्या है कि वो रिएक्शन को सिर्फ तेज करते हैं, बाद में आपको कैटालिस्ट मिल जाते हैं। सो आपके पास क्या है, आपके पास बेंजीन रिंग है इस तरह से, इसके अंदर आपने ऑक्सीजन ऐड करवानी है। अब ऑक्सीजन ऐड होगी सो आपके पास ये बॉन्ड्स भी टूटेंगे, डेफिनेटली टूटेंगे। सो किस तरह से टूटेंगे वो हमने देखना है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, ये क्या करता है, ये यहाँ के कार्बन्स को अलग करता है। ठीक है, अगर आप इसके कैटालिसिस देखो तो इसने अलग करना है ताकि आपके पास अब जो कंपाउंड बने वो ये बने CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C। अब ऑक्सीजन ने ऐड होना, ऑक्सीजन के ओके शीजा ने आंसर किया कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही करवा रही हूँ। आप लोग बोलते हैं मुझे बात भूल जाती है मैं क्या बात कर रही होती हूँ, और मैं क्या बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड दो कार्बन्स को सेपरेट रखता है। सो मैंने ये बात की ऑक्सीजन किस तरह से ऐड होगा। ऑक्सीजन एक तो ये डबल बॉन्ड की फॉर्म में ऐड होता है और ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड आके हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है ये इसको इस तरह से अरेंज करवाता है। अब डोंट टेल मी कि अरेंज करवा दें, ठीक है, नहीं होगा मुझसे अरेंज, इसका बहुत इधर उधर फैल के स्ट्रक्चर है, कल करवा दूंगी, आज तो मुझे वाकई याद नहीं आ रहा है फैल के कहाँ पे जाता है इसका स्ट्रक्चर। साथ में आपके पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनेगा आपके पास वाटर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया था कि जब भी आपके पास ऑक्सीजन ऐड होती है किसी भी चीज़ में तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना ही बनना है। सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बना ही, साथ में अब ये जो कंपाउंड बना है ये असल में मैलिक एसिड की क्या है, एक कंडेंस्ड फॉर्म है, इसलिए हम इसको कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड, यानी कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकला हुआ है। वो आगे हम जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेता है। सो हमने क्या किया, इस मैलिक एसिड में ये वाटर ऐड करवा दिया। ठीक है, अब वो जो वाटर था ये किस तरह से एक्ट किया, इसने CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन आइंस की और हाइड्रोक्सल आइंस की फॉर्म में। सो ये जो ऑक्सीजन है फॉर एग्जाम्पल ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये यहाँ चला गया,
सो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पार्ट आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगी और OH बना देगी। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया था, सो यहाँ पे आके इसने OH लगा दिया। सो ये आपके पास क्या है, मैलिक एसिड है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है इस रिएक्शन में तो अभी पूछ लो, एक दफ़ा दोबारा मैंने रिपीट करना है, बट अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स नहीं हैं, जिनमें हमारे साथ हैं कौन कौन से, आज एक स्टूडेंट मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट रेगुलर स्टूडेंट हाफिज़ अब्दुल्ला शफी, आज आप बायो की क्लास में भी थे और आज आप इस क्लास में भी नहीं हैं, और जाहिर नहीं है, फैज़ान नहीं है। कहाँ हैं आप सब, जल्दी से आएँ, लगता है मौसम बहुत इंजॉय हो रहा है आप लोगों की तरफ, बहुत अच्छा मौसम है लगता है। जी शिजा, मैं रिपीट कर रही हूँ, डोंट वरी, मैंने रिपीट ज़रूर करना है क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा आपको। ओके, लेट मी चेंज द कलर। चलें, आपके पास बेंजीन रिंग था, आपने इसमें ऑक्सीजन ऐड की, जो ये वाला इसका बॉन्ड है ये टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वेनेडियम पेंटॉक्साइड इसको तोड़ेगा, इसको अपने साथ रिएक्ट करवाएगा। ठीक है, कैटलिस्ट का मकसद क्या होता है, आपका जो भी रिएक्टेंट है उसको तोड़ देना, ऐसे तोड़ देना कि आपको आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, सो आपके पास पीछे ये वाले कार्बन रह जाएंगे और ये वाले, यानी कि 4 कार्बन रह गए, 1 2 3 4। और अगर ये डबल बॉन्ड है तो अल्टरनेटिवली ये दोनों सिंगल बॉन्ड होंगे। अब आपके पास ऑक्सीजन ऐड हुआ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और एक दोनों के साथ कंबाइंड ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको आप एनहाइड्राइड कह रहे हो। एनहाइड्राइड कहते हैं जिसमें से वाटर निकल गया हो। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ है, सो ये वाटर की फॉर्म में अगर निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा, मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्लियर? साथ में अब मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी ऑक्सीडेशन होगी आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे और ऑक्सीजन और वाटर निकालोगे। ठीक है, बहुत पहले भी मैंने आपको हमेशा बताया कि ये 2 चीज़ें निकलनी है। अब क्या हुआ, इस मैलिक एनहाइड्राइड ने जब वाटर डिसॉल्व किया तो वाटर किस फॉर्म में है, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन ने ये क्या किया, इस ऑक्सीजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया और चला गया। अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये नेगेटिव है इट विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर, और अगर ये पॉजिटिव है इट विल अट्रैक्ट दिस नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर। सो आपके पास क्या बन गया, मैलिक एसिड। और आपके पास टेम्परेचर, आपके पास कैटलिस्ट कौन सा है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड विद हाई टेम्परेचर, हाई मोस्टली 500 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर आप अपनी बुक देखो तो इस पर 450 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। अली भाई कह रहे हैं यस मैम, मौसम इज़ वेरी ऑसम, ऐसा लिखना चाह रहे हो कुछ, ऑसम मौसम, सीजन इज़ वेरी प्लेजेंट इन लाहौर। अच्छा जी, आप लाहौर के हैं, यस इट्स प्लेजेंट हेयर। वैसे में लिखा है आपने मौसम इज़ ऑसम, आजकल लोग लिख रहे हैं ना ऑसम मौसम, ये स्टेटस आजकल लोगों के चल रहे हैं। चलें जी, रिएक्शन बताएं, क्लियर हो गया। मैं अगला चलूँ, ओजोनोलाइसिस। ओजोन ऐड करनी है, किस तरह से आप ऐड करोगे, आपके पास बेंजीन है, ठीक है, इस तरह से इसमें आपने ओजोन ऐड करनी है, यानी कि आपने इस मॉलिक्यूल को ऐड करना है। ठीक है, किस तरह से आप ऐड करोगे इसको, ओके मुझे लगा आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा है। सो इसको ऐड करवाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, होंगे, उनके साथ ऑक्सीजन आके अटैच होगी। किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हट जाएगा। फिर यहाँ पे इस तरह से, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये ऑक्सीजन ऐड होगी। आपकी बुक में ये नहीं लिखा हुआ, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये वाला पार्ट कि ओजोन आती किस तरह से। आपकी बुक में डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है C6A6O9। देखो 3 3 6 3 9 9 ऑक्सीजन, C6A6O पहले ही था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसमें एज यूजुअल जो इनसे जान छुड़ाने वाला कंपाउंड है वो हमारे पास जिंक है, मेटल है सॉरी। जिंक क्या करेगा, मेरे पास कमरे हैं, आ जाओ, ये जिंक इस ऑक्सीजन को ले लेगा। अब पीछे आपके पास क्या बना, इसके अगर आप बॉन्ड्स देखो, एक बॉन्ड अगर मैं आपको सिर्फ एक बॉन्ड दिखाती हूँ, ये C डबल बॉन्ड, सॉरी C विद O, C विद O एंड O,
ऐसा कुछ याद है आपको? मैं रिएक्शन बता देती हूँ, आपकी बुक में रिएक्शन आपको शायद याद आ जाए कि हाँ हमने वहाँ पे किया था जहाँ पे हमने एल्डिहाइड्स बनाए थे। लेट मी टेल यू, अगर मुझे पेज याद हो तो मैं आपको बता दूँ कि हाँ वहाँ पे ये था, या एंड पे बता दूँगी, मुझे पेज नंबर याद नहीं आ रहा। पेज नंबर था आपका, कहाँ पे हमने करवाई थी ओजोनोलाइसिस, मुझे सीरियस भूल गया। हाँ जी, पेज नंबर है आपका 155, पेज 155। इसका एक जो बॉन्ड है वो किस तरह एल्डिहाइड में चेंज हुआ, ये आप पेज नंबर 155 से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इसके बाद ये किस तरह से अपने आप को अरेंज करेगा आप उसको इजीली देख सकते हो। ठीक है, कुछ बताया करो, हाँ हमें पता लग गया, नहीं पता लगा। उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि पीछे वाले रिएक्शन ज़रूर करो ताकि आप आगे ज़रूर कर सको। मैम ये जो 2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से आई ऑक्सीडेशन में? वो ऑक्सीजन तो हमने ऐड करवाई ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये वाली। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ, ये चीज़ क्लियर होगी? ये होगी क्लियर कि जहां जहां आपके डबल बॉन्ड है वहां वहां आपकी ओजोनोलाइसिस होनी है। और अगर आपको वो चीज़ क्लियर हो गई हो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही आना था, मैंने गलत कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये आगे भी अटैच है, यहाँ और यहाँ। ये समझ आ गया तो बता दो। एक सिर्फ मैंने ये वाली चीज़ आपको बना के दिखाई है, सिर्फ ये वाली चीज़, एक चीज़ बना के दिखाई है, सिर्फ इस ये समझाने के लिए कि इससे एल्डिहाइड किस तरह बनेगा। आपकी बुक का पेज नंबर 155 है, अगर आप वो खोलो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रिएक्शन आप पहले कर चुके हो, अरेंजमेंट आपको याद होगी। अब यहाँ पे अरेंजमेंट किस तरह होगी, ये अपने आप को अरेंज करेगा। कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं बता रहे, मुझे बताओ मैं आगे करवाऊँ ना करवाऊँ? आपको समझ आ गई है, क्या कर रहे हो? जल्दी से वापस आओ। चले मैं बता देती हूँ आगे क्या होगा। ये अपने आप को अरेंज करेगा बिल्कुल इस तरह से। पेज नंबर 155 खोलो, उस पर बॉन्ड्स क्या होंगे, ऊपर एक होता है, नीचे 2 ऑक्सीजन होते हैं। मैं करवा देती हूँ आपको, शायद आपको याद आ जाए, मैं करवाती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। इस तरह से था, इस तरह से था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह से था ना, इस तरह से। तो ये लेके सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो आपके पास क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड OH विद अनदर R या फिर H। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बन गया, कीटोन या फिर एल्डिहाइड। सो यहाँ पे आपके पास चूंकि 2 कार्बन एटम अटैच हैं तो आपके पास डबल एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, डबल एल्डिहाइड यहाँ ऊपर बना दूं अगर आपको नजर आ जाए, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एंड C डबल बॉन्ड OH, और इसको आप क्या कह रहे हो, ग्लाउक्सल। आपकी ये वाला टॉपिक है ना ओजोनोलाइसिस, पेज नंबर 187 वाला, इस पे रिएक्शन क्लियरली नहीं एक्सप्लेन हुआ हुआ। या पेज नंबर 155 पे जाओगे आपको ये सही एक्सप्लेन्ड फॉर्म में मिल जाएगा ये रिएक्शन होता किस तरह है। ठीक है, रेफरेंस मैंने लिख दिया ऑन पेज नंबर 155, यू कैन सी दैट लेक्चर एज वेल। आप हमारे लेक्चर रिवाइंड करके देख लो उस दिन का, जिसके अंदर वो थी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स थी। या फिर आप क्या करो, अपनी बुक खोलो और अगर आपने उस पर नोट्स बनाए हुए हैं तो वो देख लो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। साइड चेन रिएक्शन में आपको कह रहे हैं ना तो बेंजीन अटैच हो रहा है ना सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जो उसके ऊपर चेन लगी हुई है वो आपके पास, माही कह रहे हैं ये रिपीट करते हैं। ओके 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 ओके, ये मुझे अरेज करना पड़ेगा, सिर्फ अरेज ना करने के लिए मैंने ये रिपीट नहीं किया। जिंक वाला पार्ट काट दूं थोड़ी देर के लिए। जिंक वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं अभी फिलहाल ये आपको बता रही, सिर्फ समझाने के लिए रिएक्शन। क्या हुआ बेटा, हुआ ये कि ये एक चीज़ थी, ठीक है, इस तरह से बन गया। यहाँ पे भी कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन अटैच है, और एक हाइड्रोजन है इनके पास। ठीक है, क्योंकि आगे कार्बन की पूरी चेन है। क्लियर है ये बात। अब होगा ये कि ये अपने आप को थोड़ा सा रीअरेंज करेगा।
किस तरह रीअरेंज करेगा, कार्बन विद कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह से ओ ओ, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है। अब इसने रीअरेंज किस तरह से होना है ये समझना आप लोगों ने। ये जो ऑक्सीजन होती है ये यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे आ जाएगी, इसके साथ अलग से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ भी अलग स्टोरी है, हर स्टोरी अलहदा है। अब क्या हुआ, ये जब लेके सेपरेट हुआ सो इसके पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH, ये तो मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये भी अपने अगले से सेम प्रोसेस के थ्रू अपना ऑक्सीजन सेपरेट करके सेपरेट हो जाएगा और इसके पास भी एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड H और इसी के साथ बॉन्डिंग में C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। आपकी जो बुक में फार्मूला बना हुआ है ये वाला, वो इस तरह से बना हुआ है CHO CHO। सो अगर आप उसको एलेबोरेट करके लिखो तो वो बिल्कुल इस तरह से लिखा जाता है, ग्लाइकोल, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये पेज नंबर 155 पे जो आपका पूरा प्रोसेस हुआ हुआ है जोनोलाइसिस का, सिर्फ उसको फॉलो हुआ हुआ है, उसको फॉलो किया है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको आ जाए तो प्लीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से रिएक्शन हुआ। रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास रेफरेंस है इसका, पेज नंबर 155। जी शराज खान मुसज़ई हैं, आई गेस आप पहली क्लास में भी आए थे, वेलकम टू आवर क्लास। और प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सिटी, कि आप कहाँ से हैं, किस बोर्ड से हैं। क्लियर हो गया, डन हो गया, जल्दी से बताएं मुझे माही, क्लियर है आपको। शिजा आप भी बता दो क्लियर है या नहीं है। फिर साइड चेन बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है कि अगर इसकी किसी ब्रांच में, लाइक ये हमारे पास है, इसकी ब्रांच है ये CH3, अगर मैं इसमें ऑक्सीजन ऐड करवाऊँ सो मेरे पास क्या बनेगा। ओके शराज खान कह रहे हैं आई एम फ्रॉम एबटाबाद, नाइस प्लेस। ओके जी माही कह रही है डन। अच्छा अब ये साइड चेन का जो रिएक्शन है ना, एक तो सारे रेफरेंस आपको पीछे से लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ। सो अगर मैं यहाँ पे आपको वो साइड चेन वाला रिएक्शन करवाऊँ तो वो है आपके पेज नंबर, जस्ट वेट मुझे आपके पेज नंबर ढूंढने पड़ते हैं, कहाँ पे हैं आपके पेज नंबर, योर पेज नंबर यस, पेज नंबर 146, इसका रेफरेंस है पेज नंबर 146 पे। ओके अली भाई कह रहे हैं क्लियर, शिजा भी कह रही हैं क्लियर, ठीक हो गया जी। शराज कह रहे हैं के बोर्ड, चलें जी ठीक हो गया। अब देखो 146 पेज निकालो, CH3 में किस तरह ऑक्सीजन ऐड हुई भी है, वहां पे भी टॉपिक है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये भी हम पढ़े कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किसकी, मिथाइल ग्रुप की। अब वहां पे देखो, वहां पे भी सेम यही प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ हुआ। जल्दी से खोलो पेज नंबर 146। फैजान लेट 8 मिनट्स रह गए सिर्फ क्लास खत्म होने में, कहाँ थे आप। चलें जी मुझे बताएं कि ओके हादी अहमद हैं, वेलकम टू आवर क्लास। और बेटा ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं, किस बोर्ड से हैं। अच्छा मैंने भी आपसे ये पूछा है कि ये आपके पास मीथेन है, इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम अल्केन के रिएक्शंस में कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे होगी और अल्टीमेटली आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जिसको आप तोड़ोगे तो साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। शीजा कह रही है मैम मैकेनिज्म इसमें भी करना है, अगर वो पूछते हैं तो कर दो, नहीं तो आप डायरेक्ट अपना एंड प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। बनता तो बेंजोइक एसिड ही है ना, और उसके बाद अगर वो टूटे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ना ऐसा। फैजान आपका मैसेज पहुंच गया हुआ है, ऑलरेडी पहुंच गया हुआ है। मैंने भी बता दिया था और उनको भी आपका मैसेज मिल गया था कि लास्ट क्लास लेक्चर बायो की कर दें, ठीक है। इस पे काम हो रहा है, हो जाएगा, डोंट वरी। अभी मुझे बताओ कि ये रिएक्शन समझ आ गया, सिंपल रिएक्शन है, कहाँ से लेना है, रेफरेंस है इसका पेज नंबर 146, ठीक है। आई नो फैजान बेटा हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, डोंट वरी।
चलिए जी, ओरिएंटेशन हम पहले बड़े डिटेल से हमने किया है कि हमारा जो साथ वाला घर है उसको हम कहते हैं और दो पड़ोसी, जो एक घर छोड़ के आगे रहता है उसको हम कहते हैं मेटा पड़ोसी, और जो हमारे बिल्कुल सामने रहते हैं उसको हम कहते हैं पैरा पड़ोसी। ठीक है, सो यहाँ पे जब तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है फिर तो वो किसी भी जाके पोजीशन पे लगे, लाइक चाहे वो यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ कहीं भी लगे, सब कार्बन बराबर उसके लिए। लेकिन जब हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं फिर हमें देखना पड़ता है कि वो उसके साथ है, वो उसे एक घर छोड़ के या बिल्कुल उसके सामने है। सो अगर तो उसके बिल्कुल साथ है, ये दोनों साथ है ना, तो दीज आर और दो पोजिशनिंग इलेक्ट्रोफाइल्स। और अगर ये एक घर छोड़ के हैं, एक कार्बन छोड़ के हैं, तो ये क्या है, मेटा पोजिशनिंग। और अगर उसके बिल्कुल सामने है तो फिर क्या है, पैरा। ये मैंने आपको पहले बहुत डिटेल में बताया था, और दो पड़ोसी, मेटा पड़ोसी और पैरा पड़ोसी। ठीक है, अब इनको रट्टा मारना है आपने। इसका मैंने आज तक इसका कोड नहीं, मैं इसका नहीं बना पाई कोड, अदरवाइज तो मैं कोड बना लेती हूँ, इसका कोड नहीं मेरे से बना था। सो आपके पास जो ऑर्डो या फिर पैरा पोजीशन में लगेंगे, यानी कि या तो साथ वाले या सामने वाले जो बड़े क्लोज पड़ोसी हैं आपके, उसमें आ जाएगा नाइट्रोजन का ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोमीथेन आ जाएगी, अमाइन ग्रुप आ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोक्सल आ जाएगा। ठीक है, देन आपके पास ये एस्टर लिंकेज की ईथर लिंकेज की तरफ आ जाता है, और आपके पास हेलोजन्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको आपने ऐसे याद रखना है कि ये चीज़ें हमारे पास कहाँ लगती हैं, और दो या तो साथ या फिर सामने, बिल्कुल क्लोज पड़ोसी वाला हाल है इनका। ठीक है, और वो जो बिल्कुल सामने, इसका रिएक्शन अभी नहीं करते, जो बिल्कुल सामने लगता है वो हमारे पास क्या होते हैं, जो एक घर छोड़ के लगता है वो हमारे पास होते हैं मेटा पड़ोसी। और उसके ग्रुप है आपके पास NR3। ठीक है, यानी कि नाइट्रोमिथाइल पूरा ही, ट्राई मिथाइल नाइट्रो, देन साइनाइड ग्रुप, देन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड बनेगा, इसके पास बेंजेल्डिहाइड बनेगा, या फिर आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ये कौन सा ग्रुप है, ये आपके पास बन जाता है C+OR एस्टर लिंकेज। ठीक है, वो इथर था, ये एस्टर है। ये आप लोगों ने ऐसे ही याद करने हैं। अब इनके रिएक्शन किस तरह होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डाइनाइट्रो करवा रहे हैं। डाइनाइट्रो में दो ग्रुप अटैच होते हैं। नाइट्रो ग्रुप आप अटैच कर चुके हो पहले। नाइट्रो ग्रुप कैसे ऐड होते हैं, आप नाइट्रिक एसिड लेते हो, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, सल्फ्यूरिक एसिड के नतीजे में आपके पास नाइट्रस आइंस बनते हैं, ये जाके यहाँ पे अटैक करते हैं। सो ये दोनों अगर दो हैं हमारे पास, तो एक अगर ये इस पोजीशन पे हैं तो एक इसके बिल्कुल साथ होंगे, या इसके बिल्कुल सामने होंगे। अगर यहाँ पे NO2 है तो एक इसके बिल्कुल सामने होगा। ये क्या है, DNB, डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसी तरह आप ट्राइनाइट्रो क्या बन रहा है, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट मिथाइल बेंजीन, यानी कि आपके पास मिथाइल बेंजीन है, ये मिथाइल टोलोइन है, ये मिथाइल बेंजीन है। इसमें आपने क्या किया, नाइट्रो ग्रुप ऐड करवाए, 3 नाइट्रो ग्रुप ऐड करवाए। अब यहाँ पे आपके पास किस किस पोजीशन पे लग सकते हैं, वेट सांस चढ़ गया मुझे। यहाँ अगर आपके पास CH3 है, यहाँ तो बिल्कुल साथ लग सकते हैं, हमने बात किया, और दो साथ लग सकते हैं, NO2। ठीक है, यहाँ इसके ऑपोजिट यहाँ पे NO2। सो ये क्या बन गया, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलोइन। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन मुश्किल नहीं है। TNT क्या होता है, ये जो बॉम्ब्स वगैरह में यूज होता है, वो जो टॉम एंड जेरी में जो रेड कलर का सिलेंडर टाइप बॉम्ब नहीं होता, वो उसको TNT बोलते हैं, या बड़े TNT के मतलब धमाका खेज मवाद है। ये इतना आसान नहीं है इसको डील करना। ठीक है, सो अगर सिर्फ नाइट्रोजन लगा रहे हो तो यहाँ उसके साथ लगेगा या उसके ऑपोजिट लगेगा। लेकिन अगर आप मिथाइल बेंजीन में या टोलोइन में ऐड कर रहे हो, सो वो उसकी दोनों और दो पोजीशन पे और एक ही पैरा बनेगी ऑपोजिट जो उसके होगी, बिल्कुल उस पे अटैच करेगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है हमारा। मेटा मैंने भी आपको बताया, एक घर छोड़ के अटैच करेगा। सिंपल, मेटा हमेशा एक घर छोड़ के अटैच होगा, या यहाँ पे अटैच होगा या फिर यहाँ पे भी अटैच हो सकता है। ठीक है,
सो बेंजीन का अगर आप रिएक्टिविटी देखो तो बेंजीन हमारे पास सबसे लीस्ट रिएक्टिव है सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है? अल्केन है। उससे ज़्यादा बेंजीन, उससे ज़्यादा रिएक्टिव अल्केन, और अल्कीन्स जो हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। दिस इज लीस्ट, लेस, मोर, मोस्ट। ठीक है, इस तरह से इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। क्यों? इनके बॉन्ड्स पर डिपेंड करता है। इसके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने की वजह से ये हर चीज़ को जल्दी एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा है, जो हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस में पढ़ा था। क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा है, ये इसको इतना एंटर नहीं होने देता अपनी 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 जिसमें टेरिटरी में, इसलिए कम रिएक्टिव है। बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? 150 किलो जूल पर मोल। और अल्केन्स ऑलरेडी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सो किसी को अपने अंदर इतनी जल्दी एब्जॉर्ब या रिएक्ट नहीं करवाने देते। होमवर्क है आपका बेंजीन को आपने ट्राई नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट करना है और बेंजीन को TNT में करना है। सो इसके लिए आप क्या लोगे? इसके लिए आप मिथाइल बेंजीन लोगे, यानी कि टोलुइन लोगे। शीजा कह रही है मैम और 2 पैरों को रिपीट कर देते हैं। चलें जी, और 2 पैरा कहाँ पे है? ये जो मुझे अरेज करना पड़ता है ना, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए। चलें अरेज करते हैं हम इसको। अरेज 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 अरेज, जल्दी से अरेज हो जा। ठीक है, ये हो गया अरेज। चलें जी, ये मेरे पास सिंपल बेंजीन थी, गोल बना देती हूँ, ऐसी दिमाग खराब होता रहता है मेरा। इसमें मैंने नाइट्रो ऑक्साइड ऐड किए। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐड किए, 2 ऐड होने हैं, एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे। केसेस क्या बनते हैं? केस नंबर 1 इसके बिल्कुल साथ वाले घर में चला जाए, 2 सब्स्टिट्यूट है ना। केस नंबर 2 बिल्कुल सामने आ जाए। ठीक है, केस नंबर 3 इसके पहले अगर राइट साइड पे था तो अब इसके लेफ्ट साइड पे आ जाए। ठीक है, ये 3 केसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मिथाइल बेंजीन यानी कि टोलुइन ले रहे हो, सो उस केस में अब इस टोलुइन का आपका रेफरेंस बनेगा। ठीक है, नाउ दिस टोलुइन इज योर रेफरेंस। इस रेफरेंस के लिहाज से आपके पास यहाँ भी नाइट्रस ऑक्साइड लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, और यहाँ भी लग सकता है, इस CH3 के अकॉर्डिंग। और 2 कौन से होते हैं? बिल्कुल साथ वाले। ये भी साथ वाला कार्बन है, ये भी साथ वाला कार्बन है। पैरा कौन सा होता है? बिल्कुल सामने वाला, तो ये इसके सामने वाला है। इस तरह ये क्या बन गया? TNT। ठीक है, और साथ में डेफिनेटली वाटर निकलेगा क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकल रहे हैं। एक हमेशा ऊपर होगा? नहीं। हाँ, मुझे समझ लगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, कहाँ करूँ? यहाँ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लगा रही हूँ NO2, तो फिर ये वाला साथ बनेगा। ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, या फिर इसके बिल्कुल सामने इस जगह। ठीक है, 1 फिर 4 पोजीशन पे हो सकता है, जरूरी नहीं ऊपर नीचे लगे। ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें वो क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये इसकी पोजीशन 1 है, सिर्फ इसलिए ऊपर लगाते हैं। अदरवाइज कोई भी कार्बन इसका 1 कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, होमवर्क नोट कर लो। मुझे दोनों रिएक्शन करके देने हैं, किसके यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के। ठीक है, क्वेश्चन है आपसे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? इन सब में से कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? और नंबर 2 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कंसीडर्ड पैरा डायरेक्टिंग? जल्दी से मुझे आंसर दें, इसका क्या आंसर है हमारे पास? ओके, माही कह रही है A। ठीक है,
और फैजान कह रहे हैं 1D विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव। फैजान जल्दी से होश में आओ। अली शेर कह रहे हैं अल्कीन, ठीक हो गया। औरंगजेब ने भी कहा है D, माही ने कहा है, और 1A। 1A इज राइट आंसर क्योंकि डबल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सेकंड में आप लोगों ने क्या कहा है, मुझे C कहा है, पैरा डायरेक्टिंग है। गौर से दो, गौर से गौर से गौर से गौर से आंसर देखो। कि अली शेर कह रहे हैं OH, ठीक हो गया। कोई और भी आंसर है इसका? मेरा ख्याल है 2 आंसर हैं, A एंड B बोथ आर राइट। ठीक है, सो लेसन करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हुआ जाता है ख़त्म। ठीक है, और कल हम आएंगे। कल क्या हमने टॉपिक पढ़ना है, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं अनाउंस कर दूँ वेडनेसडे को, ऑन वेडनेसडे वी हैव टेस्ट ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स का टेस्ट होगा, या पूरे चैप्टर के नहीं, इतने टॉपिक ले। ठीक है, दोनों का टेस्ट करें, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। परसों आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें डेफिनेशन आएंगे। रिएक्शन नहीं आ पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन रिएक्शंस को हम एडजस्ट कर लेंगे जैसा भी मैंने करना होगा। आई नो कि हाउ टू एडजस्ट देम। और आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी। कुछ आपके टेस्ट ऐसे होंगे जो आपको हमें रिटर्न, जैसे आप होमवर्क हमें सेंड करते हो, यू जस्ट हैव टू राइट ऑन अ पेपर एंड यू हैव टू क्लिक दैट फोटो, यू हैव टू सेंड इन द ग्रुप। ठीक है, सो अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, अच्छा दिन गुजारें, अच्छा पढ़ें और अच्छे मार्क्स लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।